हरे कृष्णा। सभी भक्तों के, सभी वैष्णवों वैष्णवियों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। All glories to Srila Prabhupada. So today we have yet another amazing devotee whose journey started from Dushyant and now is known as Durgam Das. तो दुर्गम दास जी जो है 2004 में हमारी संस्था से इस्कॉन से जुड़े थे and has a beautiful journey of his devotional life, and he is going to share with us his amazing story with us, that how he became devotee and how Radha Krishna transformed his life and Vaishnavas transformed his life. दुर्गम दास जी के पास एक बहुत विशेषता है कि उनकी अर्चा विग्रह सेवा बहुत विशेष है, स्पेशल है। उनके पास श्री श्री राधा रमन जी के विग्रह हैं, जिनकी बहुत ही लाड से और बहुत दुलार से और बहुत सुंदर वो सेवा करते हैं। और आप उनके सफ़र से आई वी होप दैट जो यंग जनरेशन है, जो यूथ हैं, they get some inspiration about inclination in spiritual life. Like as Srila Prabhupada says, material life is like chewing the chewed. So कितना भी आप material life में आप engage हो जाएं, but this engagement is only entanglement and nothing more. So we have with us दुर्गम दास जी. दुर्गम दास जी, प्लीज़ हमें बताइए that आपकी भक्ति में शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, कब वो समय आया था जब आपने जो है अपना जीवन शरणागत किया ठाकुर जी के चरणों में, कैसे स्थितियाँ बनी थी, हमें प्रकाशित कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा नाम दुर्गम दास है और सौभाग्यवश मैं श्री श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का शिष्य हूँ। तो मेरी आध्यात्मिकता की शुरुआत हुई उस दिन जब मैं एक दिन शाम के समय अपनी ट्यूशन क्लास में जा रहा था। तो रेड सिग्नल पे अचानक हमारे शहर में एक स्कॉर्पियो गाड़ी आके रुकी। मेरे बराबर में मैं साइकिल पे था और उस गाड़ी के पिछली सीट पर एक साधु बैठे हुए थे। तो उन साधु को देखने की मेरी बड़ी इच्छा हुई और जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ तो सब चलने लगे और मैं अपनी साइकिल से उस गाड़ी का पीछा करने लगा। लेकिन वो तो ऑब्वियसली गाड़ी थी और मुझ में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं उसको पकड़ सकूं। पर कुछ दूर जब उसने टर्न लिया तो मैंने देखा कि वो एक साधु उसमें विराजमान थे और बहुत ही दिव्य, बहुत ही अच्छे। तो ये आई बिलीव 2004 की बात है। कुछ समय के बाद फिर मेरी समर वैकेशन पड़ी और मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर भरतपुर गया। तो वो मुझे कहने लगे कि अभी वृंदावन हमें चलना चाहिए दर्शन के लिए। और वृंदावन जब हम जाने लगे तो वहाँ पर श्री बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम सब लोग गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए एक यहाँ पर अंग्रेज़ों का मंदिर भी है वृंदावन में, तो हम उसका दर्शन करके आते हैं। तो अंग्रेज़ों के सो कॉल्ड अंग्रेज़ों के मंदिर में दर्शन करने के लिए जब हम गए तो वहाँ पर मैं इतना एक्सक्लेम्ड हुआ कि जो साधु मैंने उस गाड़ी में देखे थे वही साधु यहाँ पे बैठे हुए हैं। और उन साधु को देख के मैंने बड़ा और मैं बोलना चाहता था कि महाराज जी आपको पता है मैंने आपको गाड़ी में देखा है। ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये साधु बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे हैं। तो क्या, तो पता लगा वो श्रीला प्रभुपाद हैं और इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं और वो उनका श्री विग्रह है। तो जिन साधु से, जिन महाराज से मुझे एक अटैचमेंट हो गया था, मुझे पता लगा यही श्रीला प्रभुपाद हैं। और इन्हीं की कृपा से मैं वृंदावन धाम श्री कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन मंदिर में आप श्री श्री गौर निताई की गुरु महाराज की ही कृपा है कि मैं कृष्ण भक्ति में इस तरीके से एक एक छाप छूट गई मेरे हृदय में। और फिर तो जब भी मेरी समर या विंटर वैकेशन पड़ती तो मैं ज़िद करता और मैं इस्कॉन मंदिर ही जाता। और वहाँ पर धीरे 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 समस्त आरतियाँ मुझे आने लगी, वैष्णव सॉन्ग्स मुझे आने लगे, दामोदर अष्टकम, षड गोस्वामी अष्टकम गुरुवाष्टकम मंगला आरती में गाया जाने लगा। वो सब धीरे धीरे फिर प्रोसेस में आने लगा। श्री श्री कृष्ण बलराम से बड़ा अटैचमेंट हुआ, श्री श्री गौर निताई से बड़ा अटैचमेंट हुआ, राधा श्याम सुंदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया। और ऐसे करते करते वो कब मेरे मतलब मेरे 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 हृदय में कब उनका आविर्भाव हो गया, ये
स्वयं भी पता लग पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब प्रारंभिक दिनों में मैं मंदिर जाया करता था, तो वहाँ की बहुत सारी यादें हैं। जैसे कृष्ण बलराम मंदिर तब बहुत कलरफुल हुआ करता था। अभी का जो कलर है, उसके मुकाबले तब बहुत वहाँ के पिलर्स बहुत कलरफुल हुआ करते थे। पीकॉक बहुत कलरफुल हुआ करते थे। कृष्ण बलराम मंदिर का जो आर्किटेक्चर था वहाँ पे, अभी तो बहुत बदलाव आ गया, लेकिन वो समय भी जब बचपन का समय था, जब बलराम हॉल गाय के गोबर से लिपा करता था और उस पे शेड थी और कृष्णा हॉल पे भी शेड थी। तो वो समय मुझे एक स्मरण याद है कि मैं बहुत छोटा था तब, और नित्यानंद त्रयोदशी गर्मियों की छुट्टियों में पड़ी और मैं वहाँ पर था, और शाम दोपहर के समय हम पणक्कम जो प्रसादम था वो ले रहे थे, तो बंदर आ गए और बंदर उसके ऊपर कूदने लगे, टीन शेड के ऊपर कूदने लगे। तो सब भक्तों ने सोचा जय नृसिंह देव, जय, जैसे नृसिंह भगवान ही प्रकट हो गए हों। तो वो सब बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज हैं बचपन की, और मैं श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी मेमोरीज हमेशा मेरे दिलो दिमाग में हमेशा सजीव रहें और मुझे आगे भी प्रेरणा देती रहें। फिर कुछ समय के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं और भक्ति में सीरियस हूँ। तो बाद में मुंबई में 2016 में श्री श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के द्वारा मुझे हरिनाम दीक्षा मिली, और फिर 2018 में मुझे ब्राह्मण दीक्षा मिली, जो भक्ति शास्त्री कोर्स करने के बाद इसका जीबीसी का जो रेजोल्यूशन है इसके हिसाब से। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये विशेषतर श्री ठाकुर जी की ही कृपा होती है कि आप भक्ति में प्रोग्रेस कर पाते हैं, क्योंकि अपने बल से कुछ नहीं हो सकता बेसिकली। इट वाज सो नाइस टू हियर कि कैसे आपका धीरे धीरे करके भगवान ने ही आपको अपने तरफ खींचा, और कैसे आपने एक साधु को देखा था और कैसे आप मंदिर तक पहुँचे और जुड़े, और आज इतनी लीलाओं में भी भाग लेते हैं, ड्रामाज में पार्टिसिपेट करते हैं, और अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने मंचन किया है लक्ष्मण जी का, और श्यामानंद पंडित का, और विभिन्न चरित्रों का मंचन करा है। अपनी कला से ये खूब प्रचार कार्य में आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछना चाहते हैं प्रभु कि आज 2004 से लेकर 2021 तक इतने लंबे सफ़र में हरि नाम के साथ जुड़े रहने पर और वैष्णवों के चरणों की कृपा प्राप्त करने पर, अपने ठाकुर जी के साथ इतनी सुंदर अर्च विग्रह सेवा करने पर, आज इतने वर्षों बाद आपके अंदर क्या भाव आते हैं, और भक्ति से रिलेटेड आप कैसे अनुभव आपके रहते हैं, और आप क्या एक संदेश सबको देना चाहते हैं, कृपया हमें बताइए। हरे कृष्णा। तो भक्ति में आने के बाद का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि देखिए, ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में कोई भी तकलीफ़ या कठिनाई नहीं आएंगी। वो आती हैं, वो कर्मफल के अनुसार वो आती हैं, परंतु उन तकलीफ़ और कठिनाइयों को सहने की क्षमता श्री ठाकुर जी प्रदान करते हैं, जिसमें साधारण सांसारिक लोग एकदम व्यथित हो जाएंगे। आप अगर कृष्ण भक्त हैं और श्री ठाकुर जी के, श्री राधा रानी के चरणों पे आपको विश्वास है, तो वो ही जो चीज़ आपको झुंझला देने वाली होती है, वो इतनी सरलता से, इतनी सुगमता से आप उसको पार कर लेंगे कि आपको खुद को भी नहीं पता लगेगा, और आप हैरान हो जाएंगे कि ये चीज़ मैंने इस तरीके से कैसे पार कर ली। इसमें तो मेरा बहुत समय, मेरी बहुत एनर्जी वेस्ट होने वाली थी, लेकिन ये बहुत, मतलब जैसे जहाँ तलवार से कटना हो ना हमारे भाग्य में, वहाँ पर श्री ठाकुर जी सुई चुभा के काम करते हैं, तो खून तो निकलेगा, लेकिन एक तलवार के कटने के मुकाबले सुई चुभने पर तो खून नगण्य निकलता है। तो इसी तरीके से कृष्ण भक्ति में आने के बाद का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि जितना हम श्री ठाकुर जी के चरणों पर आश्रित होंगे, उतना ही ज़्यादा हम सुरक्षित महसूस करेंगे और अग्रसर होंगे भक्ति में। और इसका सबसे सरलतम माध्यम जो कलयुग के युग धर्म के हिसाब किताब में आता है, वो है कि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन के बल से ही ये कलयुग में भगवत प्राप्ति होना सहज है और सुगम है। इसके लिए कोई भी रूल, ऐसे कुछ खास रेगुलेशन नहीं है। किसी भी अवस्था में भगवान नाम का जाप किया जा सकता है, और ये नाम
हमारा भगवान श्री कृष्ण को पुकारने का ज़रिया है। देखिए किसी का भी आप प्रेम पूर्वक नाम पुकारें तो वो व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होगा, आज आ ही जाएगा आपके पास। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब हम नाम उनका पुकारते हैं तो भगवान अवश्यमेव हमारी ओर आकर्षित होते हैं। और जिस दिन जिसके सम्मुख श्री कृष्ण हो जाएं फिर उसको दुख किस बात का, उसको तकलीफ़ किस बात की होगी। वो हमेशा सारी दिक्कतों से वो निपट ही जाएगा और वो आगे अपनी प्रोग्रेस उसकी जारी रहेगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कृष्ण भक्ति में लेके, और मैं अब भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो आई होप आपको अगर कुछ भी इसमें से इंस्पिरेशन मिल सके तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच दुर्गम प्रभु फॉर योर टाइम। एंड इस तरीके से सब भक्त जब अपने बारे में बताते हैं तो आई एम वेरी श्योर दैट दर्शकों को इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा और निश्चित ही हम हर एक स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और डिवोटीज़ की लाइफ स्टोरीज तो ट्रांसेंडेंटल होती हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।